हर हर महादेव भक्तों, क्या आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहते हैं? जानते हैं उसका सही विधि? अगर आप पार्थिव शिवलिंग अच्छे से उसका निर्माण नहीं कर पाए, उसको सही विधि से पूजा पाठ नहीं किए, तो आपको घोर पाप लग सकता है। अगर आप पाप से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल वॉच करिए, फुल देखना ही देखना है। अगर आप फुल देखेंगी तो आपकी सारी विधि कैसे करना है, कैसे निर्माण करना है, कैसे जलाभिषेक करना है, उनको कैसे रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं, कैसे क्या करें कैसे ना करें, सही विधि इस वीडियो में आपको पता चलेगी। इसीलिए बने रहिए ये छोटी सी वीडियो में। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सुबह स्नान करने के बाद एक गमला ले लें। अच्छा सा शुद्ध गमला होना चाहिए। अगर आप कोई पौधा लगाए हैं, कोई फूल वगैरह लगाए हैं, वो गमला भी चलेगा। गमला लेने के बाद क्या करना है, उसमें मिट्टी ले लें और मिट्टी को क्या करना है, अच्छे से मतलब उसको मिला लें, मुलायम कर लें। करने के बाद एक बहुत अच्छा सा शिवलिंग का निर्माण करिए। इन अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करिए और उसको क्या करना है, उसी गमले में उस शिवलिंग का रखिए। उसको अच्छे से वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करिए, वहाँ पर शिवलिंग का स्थापित करिए। स्थापित करने के बाद क्या करना है, जो अप्लाई है मतलब पुष्प वगैरह, सबसे पहले क्या करना है जानिए इस वीडियो में। सबसे पहले आप एक लोटा जल लीजिए। मतलब आप चाहे तो पहले से भी शिवलिंग बना करके थोड़ा देर के लिए रख सकती हैं। और ध्यान रहे कि जब आप जल चढ़ा रही हैं तो मतलब जो शिवलिंग बनाई है मूर्ति, वो खंडित नहीं होनी चाहिए। ये बहुत मतलब पाप लगता है, खंडित होता है। इसीलिए पहले से भी थोड़ा मतलब वेट कर लीजिए, बनाने के बाद थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसको थोड़ा टाइट हो जाने दीजिए। और मन में श्रद्धा रखिए, शिवलिंग बनाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। और अपना मन सच्चा, अपना हृदय सच्चा, नहीं कोल छपट कुछ भी नहीं अपने मन में रखा है, सिर्फ निर्मल मन से बनाना है, तभी आपका बनाना सफल होगा। तो कहाँ थे आइए, सबसे पहले जल ढारिए। सबसे पहले एक लोटा जल लीजिए। जल में क्या डालना है, आप चाहे तो अगर आपके घर में उपलब्ध है गाय का दूध, अगर नहीं है मतलब अगर अगल बगल से आस पड़ोस से आप मंगवाना चाहती हैं तो मंगवा लीजिए। कच्चा दूध गाय का, उसको अपने जल में डाल लीजिए। थोड़ा सा गंगा जल, काला तिल डाल लीजिए। डालने के बाद एक ध्रुवा होता है, ध्रुवा को भी डाल लीजिए। डालने के बाद सबसे पहले अपने हाथ को ऐसे रखिए और ध्यान रखिएगा ये जल के लोटे में अंगूठा नहीं फेंकना चाहिए। इसीलिए ऐसे अपने हथेली पर रख करके आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको महादेव जी को दिल से हृदय से जलाभिषेक करना है। करने के बाद करने उनको प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद जो आप पुष्प लाई है, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको बेलपत्र अवश्य लाना है। और कैसा बेलपत्र, जो बेलपत्र के तीनों पत्ते अच्छे हो, फटे या टूटे न हो। और उसी बेलपत्र को क्या करना है, अच्छे से फ्रेश से धो लेना है और उसमें चंदन लगा देना है तीनों पत्ते में। आप जानते हैं कि बेल पत्तों के जो 3 पत्ते होते हैं, 3 पंक्तियाँ, उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पत्ते में विराजमान होते हैं। इसीलिए तीनों पत्तों को ओम नमः शिवाय जपते हुए आपको उस पर चंदन का तिलक लगाना है। आप चाहे तो तिलक लगा सकती हैं, नहीं तो उस पर चंदन से राम 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 लिख सकती हैं तीनों पत्तों पे। तो लिखने के बाद क्या करना है, महादेव जी को जो आप शिवलिंग बनाई है उस पर अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के बाद जो आप फूल लाई है, फलाहार लाई है, महादेव जी को श्रद्धा से, आपके पास जो है, अगर नहीं है तो ठीक है, एक लोटा जल से भी हो सकता है। और ख़ास ध्यान रखिए कि वहाँ जहाँ आप शिव जी का निर्माण की है, जलाभिषेक की है, वहाँ एक छोटा सा दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीपक जलाने का महादेव जी के मंदिर में या महादेव जी के पास बहुत बड़ा रहस्य है। मैं कोई और वीडियो में इनका रहस्य बता दूंगी, आप देख लीजिएगा। फिलहाल तो आइए एक दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद क्या करना है, अच्छा सा पूजा पाठ कीजिए। दीपक जलाने के बाद आरती कीजिए। आरती करने के बाद उनको प्रणाम कीजिए। और प्रणाम करने के बाद ध्यान रखिए महादेव जी को कि सबसे पहले उनको प्रणाम करने के बाद क्या करना है, आप जो मन्नत मांगना चाहती हैं, जो भी महादेव जी से जो कुछ भी आप मांगना चाहती हो,
तो बेझिझक मांग सकती हैं। और सबसे पहले तो अपने हाथ में पुष्प जल ले, थोड़ा सा अक्षत डाल ले और संकल्प ले, किसी मतलब कोई अपनी मनोकामना के लिए या नौकरी के लिए या कुछ भी के लिए, अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, ये सब मतलब सुख समृद्धि वैभव के लिए आप चाहें तो संकल्प लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र और वही जल महादेव जी पर छोड़ दीजिए। और छोड़ने के बाद क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि 3-4 घंटे बाद शुद्ध जल से क्या करना है, आपको उसी मूर्ति को जो आप शिवलिंग बनाई थी उस मूर्ति को अच्छे से विसर्जन करना है। विसर्जन कैसे करना है, सबसे पहले तो उनको क्षमा याचना मांगना है कि अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा कर दें। और क्षमा मांगने के बाद 1 लोटा जल ले लीजिए। जल में धीरे धीरे उस जल को 2-3 घंटा बाद क्या करें, धीरे धीरे क्या करें, महादेव जी को अच्छे से प्रणाम करके उनका विदाई, उनका सम्मान करिए और करने के बाद उनका विसर्जन करिए। करने के बाद क्या करना है, आपको अच्छे से रखना है और उस पानी को, उस गमले के पानी को कहीं बहता पानी में या गंगा जी में जा रहे हो तो ले जाएं, नहीं तो कहीं बहता पानी में उस पानी को और उस मिट्टी को अच्छे से डाल लें। और सावन के पावन महीने में सभी को अच्छे से रहना चाहिए, शुद्ध स्वच्छ मन करके रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव।